नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। रोजाना आप मेरी खबरें देखते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूं कि स्कूलों में जो है बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे 10वीं बोर्ड हो चाहे से 12वीं बोर्ड हो। लगातार मैं स्कूलों के दौरे कर रही हूं और टीचर से भी मिलवा रही हूँ, डायरेक्टर से भी मिलवा रही हूँ और खास तौर पर कि उन होनहार बच्चों से मिलवा रही हूँ जिन्होंने मेहनत की है राजस्थान में टॉप रैंक हासिल करने में। और इसी कड़ी में मैं आज आ पहुंची हूँ मेहाई स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। कर्नल गणपत सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सर का परिचय जानेंगे और किस तरीके से उन्होंने स्कूल खोला, किस तरीके से बच्चों के जो शानदार प्रदर्शन रहे उनमें किस तरीके से उनका सहयोग रहा है, वो जर्नी को जानते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सर का। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी कर्नल साहब की ये जर्नी कैसी रही, स्कूल की तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि आर्मी से स्कूल की तरफ जाना एक डिफरेंट फील्ड हो गया बिल्कुल। बेटा ऐसा है कि मैं एजुकेशन फील्ड में पिछले 54 ईयर से हूँ। जी। 1971 से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और इन आर्मी में मैं एजुकेशन ऑफिसर था। वहाँ भी मैं बच्चों की एजुकेशन आर्मी की एजुकेशन ट्रेनिंग ही देख रहा था। अपने जवानों की ट्रेनिंग देखना, उनकी आगे के आगे उनकी पढ़ाई करना, उनका प्रमोशन प्रोसेस देखना। तो सारा मैं ये सारी चीज़ें आर्मी में की। आर्मी के बाद में रिटायर होने के बाद में मैं एजुकेशन से जुड़ गया। सबसे पहले मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रहा। उसके बाद में मैं एक दो स्कूल इस्टेब्लिश की। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अपनी आपके पास एजुकेशन का तजुर्बा है तो आप हमारी स्कूल थोड़ा वो इस्टेब्लिश करो। तो स्कूल ने इस्टेब्लिश करी। फिर मैं बिरला इंटरनेशनल स्कूल में गया। उस स्कूल को मैं चालू करवा के आया, बिरला इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ में जो है। जी। काफ़ी अच्छी स्कूल है। वहाँ पर एक बच्चे की उस टाइम फीस करीब 3.5 लाख रुपए पर ईयर थी। तो उसमें काफ़ी मेहनत करी, उस स्कूल को इस्टेब्लिश करवा के आया। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि नौकरी तो नौकरी होती है। हमारे पास कुछ ज़मीन थी, करीब ये 6,000 गज के आसपास। मेरा बेटा जो कैप्टन नरेश है, तो उसने बोला बोला कि पापा आप अपनी स्कूल, आपके पास जो इतनी चीज़ें हैं तो आप अपने स्कूल चालू करें हम। तो हमने विनायक सिटी में निमेड़ा में एक अपनी जो ज़मीन थी उसमें स्कूल चालू करी। और धीरे धीरे फिर उसमें 2011 में मैंने वो स्कूल स्टेब्लिश करी थी। तो वो चलते रहे उसमें, मेहनत करी उस स्कूल में। ग्रामीण इलाकों में गए, बच्चों को लाए, देखा बच्चों को। ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चे बड़े टैलेंटेड है लेकिन उनको गाइड करने वाले की बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर गाइड करो। हमने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड किया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी और हर साल बच्चे आगे आगे बढ़ते रहे। मैंने 6 क्लास से चालू करी थी, धीरे धीरे फिर हमारी 12th तक हो गई। और 10th और 12th के बाद में मेरी स्कूल ने बराबर अच्छा रिजल्ट दिया अभी तक। मतलब हमारे 90% से बच्चे काफ़ी अच्छे ही रहे हैं। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं मेरी स्कूल को राजस्थान की नंबर 1 स्कूल बनाऊं। ये शुरू से मैं पेरेंट्स को भी कह रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे ये स्कूल मेरी नंबर 1 स्कूल बनेगी। और इस साल वो मेरा सपना साकार हो गया बेटा। इस साल हमारे जो स्कूल है उसमें आप देखिए कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया हमारे स्कूल ने कि हर दूसरा बच्चा 90% से ऊपर है, हर तीसरा बच्चा 95% से ऊपर है। इंग्लिश और मैथ्स में हमारे हर तीसरे बच्चे के 100 में से 100 नंबर है। मैं नहीं जब देखता और कोई स्कूल ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। स्कूल में बच्चे बहुत हैं, काफ़ी बच्चे हैं, 300 400 500 बच्चे भर रखे हैं 10th में, लेकिन हमारे पास तो 46 बच्चे ही हैं। लेकिन उन बच्चों में मैंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये एक मेरी इंटरनल डिज़ायर थी कि जब मैं मेरे पास इतना एजुकेशन का तजुर्बा है तो कम से कम ये मैं इन बच्चों को दे के जाऊं। और इस वजह से ये जर्नी चलती रही और अभी भी चली रही है। और आगे भगवान करे चलती ही रहे, दिनों दिन बढ़ती रहे। कर्नल साहब, चैलेंजिंग कितना रहा है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर होता है, जितना हमें समझाया जाता है हम समझते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत काम करना होता है, हमेशा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। आर्मी ऑफिसर से स्कूल तक कितना चैलेंजिंग था? स्कूलिंग जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दूं। मैंने क्या किया कि प्रेयर में मैं खुद जाता था। प्रेयर में शुरुआत में मैं खुद जाता था। प्रेयर में मैं बच्चों को अच्छी, जैसे मेरी स्कूल का जो हमने जो मोटो जो स्कूल का है वो है वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन, संस्कार युक्त सुशिक्षा।
तो हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू किया। बच्चों को जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने शुरू में अपने स्कूल के 10 प्रिंसिपल्स बनाए बच्चों के। हम्म, पहला जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। बिल्कुल। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो। हम्म, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का स्वागत करो। लव द यंगर वंस, छोटों को प्यार दो। ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा विनम्र बोलो। हेल्प द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की मदद करो। डू नॉट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, परेशानियों से मत डरो। correct, हैव फेथ इन यू, अपने ऊपर भरोसा रखो। हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो। एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर एम, इतनी मेहनत करो कि आप अपनी जिंदगी का आपका जो एम ले रखा है वो कामयाब हो जाए। और ये जो मेरे 10 प्रिंसिपल मेरे हर बच्चे को याद है, हम्म, हर बच्चे को ये चीजें बताता हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे बोलते हैं और वो चीजें धीरे धीरे बच्चों में डेवलप हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मिहाई के बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन लाइन में भी जाते हैं उसके बाद में भी हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि बच्चों को वो चीजें बताते हैं हम शुरू से। मैंने आर्मी में भी रहते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2002 से 2004 को मैं 4 में मैं एचओडी एचआरडी था अपना एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है पचमढ़ी में, जी, जिसमें मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। हम्म, मेरे पास में करीब 70% ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइज करता था सेंटर की। हम्म, स्टाफ मेरे पास काफ़ी था, ऑफिसर जेसीओ एनसीओ। तो उसमें देख लीजिए कि यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग, एजुकेशन होल्डर की ट्रेनिंग, यंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वो मैं खुद कंडक्ट करता था। और उस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी ऑफिसर बनाए। हम्म, तो मेरे पास तो वो पूरा तजुर्बा था वहाँ का। उसके बाद में मैंने उसी ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश में एक बुक लिखी, सक्सेस थ्रू वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, हाउ टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज लीडरशिप ट्रेड्स एंड सक्सीड इन लाइफ। संस्कार युक्त नेतृत्व द्वारा सफलता कैसे मिलती है। वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों में डेवलप कर रहा हूँ। वही सारी चीज़ें हम अपने बच्चों में दे रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चों में संस्कार की कमी है। मार्क्स बच्चे 100%, 90%, 99% ले आएंगे, लेकिन और बच्चा संस्कारी नहीं होगा संस्कार, तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि आगे जब बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं हम्म, तो संस्कारी बच्चा उसको पहले ले लेते हैं, उसका बोलने का तौर तरीका, उसकी जो मैनर्स हैं वो चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और डिसिप्लिन मिहाई का इतना है कि हमारे स्कूल में कोई बच्चा इनडिसिप्लिन नहीं कर सकता। ऐसे डर लगता है मेरे को, क्योंकि मैं फौजी अफसर हूँ। बिल्कुल, चाहे बच्चे हो बच्चे हो कोई एजुकेशन लेना, लेकिन बच्चे सारे डिसिप्लिन में रहेंगे। और पेरेंट्स, इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं, करते हैं, पूछते हैं। पेरेंट्स को भी मैं प्रॉपर गाइड करता रहता हूँ। पेरेंट्स को भी मैं ये कहता हूँ कि आपके पहले तो 4 5 6 7 बच्चे होते थे। एक बच्चा अगर मान लो कि वैसे भी में 2 4 बच्चे ऐसे निकल गए, एक हो गया तो संभाल लेगा परिवार को। लेकिन बिल्कुल, आजकल तो भाई 1 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा आपका अगर हो गया तो फिर क्या करोगे, आपका क्या, परिवार तो बिगड़ गया, फ्यूचर जनरेशन आपकी खराब हो गई। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। मैं बहुत गाइड करता हूँ पेरेंट्स को, हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग रखता हूँ, पेरेंट्स को बताता रहता हूँ कि हम्म, आप लोग अपने बच्चों को करिए, आपके फ्यूचर जनरेशन यही है। अगर बच्चे आपके कामयाब हो गए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई, बच्चे नहीं कामयाब है तो कोई मतलब नहीं। तो ये बिल्कुल, सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। चल रही है ज़िंदगी अच्छी तरह से, और टाइम बड़ा अच्छा पास हो रहा है, और पढ़ाई बच्चों को करा और मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटा। हम्म। अच्छा, बच्चे कितना डरते हैं, मुझे ये सवाल जानना है, क्योंकि हमेशा होता है ऐ- आर्मी ऑफिसर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे कितना डरते हैं और आप कितना डराते हैं बच्चों को? ऐसा है बेटा हम्म, कि आज मैं जैसे इतना डंडा रखता हूँ मोटा सा, जी, मैं मारता नहीं बच्चों को, हम्म, लेकिन डंडा लेके मैं पूरी स्कूल में घूमता हूँ। हाँ, पूरी स्कूल में घूमता हूँ, और मेरी मतलब क्लास में देखते हैं बच्चे दूर से डरते हैं। तो एक दूर का डर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। हम्म, और हर बच्चे को डर लगता है। कोई बच्चा मतलब ऐसा नहीं है जो कि बच्चा जो है कि भाई वो कोई बदमाशी करे, कुछ भी करे, क्या करे, वो बिल्कुल भी नहीं करने देता मैं। हम्म, ठीक है ना। तो वो एक डिसिप्लिन जो है ना, क्यों जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन स्कूल की बात नहीं, किसी भी घर में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। बात बहुत सही कही आपने, एग्जैक्टली कि संस्कार होना और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी एक बच्चे में, और ये सारी चीजें परिवार से ही कहीं ना कहीं मिलती है। सर, सवाल ये है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आज बहुत कमाल कर रहे हैं। आप उस दौर की बात करती हूँ मैं जब एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, और आज को देखे तो आज एजुकेशन सब कुछ है। कैसे देखते ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आगे बढ़ते हुए, कितनी तरक्की की है उन्होंने? ग्रामीण परिवार के बच्चों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। पेरेंट्स क्या कर देते हैं, ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं, मैं कहता हूँ बच्चे वीक रहते हैं, क्योंकि ट्यूटर कुछ बताता है, स्टाफ कुछ, टीचर कुछ बताता है स्कूल का, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे कोई ट्यूशन नहीं लेता, स्कूल की पढ़ाई से ही मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई उन बच्चों को आप पढ़ाओ, मेहनत कराओ, उनको मोटिवेट करो, डिस्करेज मत करो बच्चों को।
पेरेंट्स में नॉर्मली क्या करते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चा जो कमजोर होता है बार बार उस बच्चे को लताड़, तू नालायक है, तू ऐसा है, तो वो बच्चा वैसे ही बन जाता है। बिल्कुल। पेरेंट को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वही पेरेंट उस बच्चे को साथ में बैठाएगा, बेटा तू देख कितना अच्छा कर रहा, तेरे टीचर बड़ी बड़ाई कर रहे थे, तो बच्चे के अंदर एक इनर फीलिंग होगी कि देखो मेरे माँ बाप को कितना मेरे ऊपर प्राइड है, कितना मुझे अच्छी तरह से। तो वो चीजें होनी चाहिए बच्चों के अंदर, किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं होना देना चाहिए। एक क्लास में कुछ बच्चे सरेंडर कर देते हैं, कैसे कि कुछ बच्चे ये बच्चा तो बहुत होशियार, मैं तो इसके बराबर नहीं हो सकता, वो नहीं होनी चाहिए। मैं ये चीजें बताता रहता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ मैं। बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वो उसके अंदर ये एक फायर होना चाहिए कि ये इतना करता हूँ, मैं इससे अच्छा करूँ, और वो अच्छा कर बिल्कुल। सकता है। अभी मैं आपको जो ये उदाहरण देता हूँ, जो अभी रिजल्ट देखा मैंने, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 9th क्लास में जो बच्चा 60% 65% के आसपास था, पेरेंट्स भी वो इकतीस से ऐसा ही है, हम्म। आज वो बच्चा 10th में 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आया मेरा। ये सिर्फ मोटिवेशन की वजह से, मोटिवेशन पढ़ाई की की वजह बात से, है। क्योंकि मैं क्लास में जाके बच्चों को मोटिवेट, हर एक क्लास में जाके बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और मैं खुद एक ऑफिसर हूँ, तो सामने उसके जीता जागता नमूना एक अफसर का ही, भाई एक अफसर हाँ, बता रहा, सही बात। तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी कर्नल साहब की तरह से बने। नहीं, ये ठीक है बहुत ना बेटा? बढ़िया बात है। और देखिए कहीं न कहीं बच्चों में जो कॉम्प्लेक्स होता है, कहीं न कहीं जो इनसिक्योरिटी होती है, उसे दूर करना चाहिए और माता-पिता जितना ज़्यादा हो सके बच्चों का सहयोग करें, तो देखिए बच्चे डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे। सर, नित नवाचारों की बात करूँगी। आज का युग जो हो गया है, डिजिटल युग हो गया है। आपने जब शुरू किया होगा तो उस समय डिजिटल का ज़माना नहीं था। डिजिटल के साथ कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? हम प्रॉपर बच्चों को जो प्रेजेंट टाइम है उसी हिसाब से हमने स्टाफ रखा हुआ है। हमारा स्टाफ उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करवा रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन है, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, वो चीज़ें आ गई हैं, सारी चीज़ें, तो हम अपने बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करते हैं। और मेन चीज़ जो आपको बताऊं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के नाते, हुँ, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोल रखी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के नाते उस स्कूल का ये मेन ध्येय होना चाहिए कि हमारी स्कूल का पूरा इन्वायरमेंट इंग्लिश का हो। हुँ, उसके लिए आपको मैनेजमेंट को अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, टीचर्स को आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, और बच्चों को भी इंग्लिश का, तभी इंग्लिश का माहौल बनेगा। तो सारे बच्चों को जो प्रेजेंट जो टाइम है उसके साथ साथ बच्चे नहीं डलेंगे तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो हम अपन बच्चों को उसी हिसाब से गाइड प्रॉपर कर रहे हैं। हमने उसी हिसाब का स्टाफ रखा हुआ है, प्रॉपर बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। और मैं तो अपना आपको प्रेयर का बताऊं, मेरी को जैसे प्रेयर हम करवाते हैं बच्चों को, हुँ, मॉर्निंग प्रेयर में बच्चों को हम इंग्लिश प्रेयर करवाते हैं, हिंदी प्रेयर करवाते हैं, प्लेज करवाते हैं, वो अपना राष्ट्रीय गान करवाते हैं, हुँ, ठीक है ना, और गायत्री मंत्र करवाते हैं। उसके बाद में एक स्टाफ प्रिंसिपल या कोई बच्चों को एक मोटिवेशनल टॉक देता है। दूसरा फिर हम दो बच्चों को आपस में इंग्लिश में डिस्कस करवाते हैं, क्लास वाइज हुँ, इंग्लिश में बोलते हैं, तो उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। तो ये एग्ज़ैक्टली। मेरी स्कूल में बढ़ती है। उसका भी मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, जो हमारे बच्चे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्सएप पर आपको भेजेंगे वो चीज़ भी, तो उससे बच्चों में डेवलप होता है। जो प्रेजेंट जमाना जैसा है, क्योंकि समय के अनुसार नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा, तो हम अपने बच्चों को उसी हिसाब से गाइड कर रहे हैं कि प्रेजेंट जो टाइम है उसके अनुसार हमारे बच्चे आगे बढ़ें करें। उसके लिए मैंने उसी हिसाब का स्टाफ लगा रखा है। और आज आप कभी स्कूल में आके देखिए, हमारे बच्चों से बात करिए, दूसरी स्कूल के बच्चों से बात करिए, आपको खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। हुँ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं। स्कूल में मेहाई की बात करूँगी मैं, एडमिशन्स चालू हो चुके हैं। क्या कुछ नए आने वाले बच्चों को क्या नया संदेश देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे? इसके साथ ही आपकी तरफ से, आप कर्नल हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपसे भी कुछ मैं दर्शकों के लिए कहलवाना चाहूँगी। ज़रूर बताएंगे बेटा। मैं तो जो पेरेंट्स आते हैं, बाकी आते हैं, मैं तो भाषण ही देता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। ज़िंदगी में मेरा तो काम ही ये रहा है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में रहा हूँ, मैं तो बोलता रहा हूँ हमेशा। जो नए बच्चे हमारे आते हैं उन बच्चों को हम अलग से उनको उनको बिठाते हैं, उनको लेते हैं। बच्चे स्कूल की पूरी, पहले तो स्कूल का पूरा जो हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या होता है, वो बच्चों को बताते हैं। हुँ, हुँ, फिर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर पढ़ाई कैसे करवाते हैं हुँ, बच्चों को, अपने, आपको ये एक बात बताऊं, दूसरा कि हमारा जो घर बच्चा है, हुँ, सबसे पहले उठते ही पहला काम वो ये करता है कि अपने घर वालों को सबको नमस्कार करता है और बड़े बुजुर्गों के पैर छूता है। ये संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिया है। और मिहाई के आप किसी बच्चे को पूछ लीजिए कि हर बच्चा उठते ही पहला काम ये करेगा कि सबको गुड मॉर्निंग या नमस्कार करेगा और बड़े बुजुर्गों के पैर छुएगा वो, ये उसका पहला काम है। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों को बताते हैं।
और उसके बाद में बच्चों को कैसे पढ़ाई हो रही है, टीचर्स के साथ में कैसे बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम बताते हैं ताकि बच्चा हमारे उस माहौल में ढल जाए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। अभी हमने बिरला ऑडिटोरियम में एनुअल फंक्शन करवाया था। आप देखिए कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। आपको खुद देखने पर पता लग जाए कि हमारे बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जो बच्चियां जो इंग्लिश में एंकरिंग कर रही हैं, कितने हिसाब से अच्छे एंकरिंग कर रही हैं, वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे हमारी भावी पीढ़ी है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आज हम अपने देश की फ्यूचर जनरेशन को कामयाब कर देंगे तो कल भारत जो है एक बहुत बड़ा कंट्री हो जाएगा। आप देख लीजिए जापान और जर्मनी जैसे छोटे छोटे देश में उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसा बढ़ाया। तो हमें भी अपने ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडिया का अगर ह्यूमन रिसोर्स बढ़े, 140 करोड़ की जनता अगर ह्यूमन रिसोर्स हम बढ़ाएं तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक हूँ कि मैं हर स्कूल में जाऊँ, हर स्कूल में जाके लेक्चर दूँ, बातें करूँ, बच्चों को बताएं, संस्कारी बातें बताएं। मैं तो यहाँ तक वॉलेंटियर हूँ। अगर मुझे तो कोई कहे तो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, बताऊँ कि ये चीज़ें बताई नहीं जाती बच्चों को। बच्चों को किताबी कीड़ा बना दिया जाता है, पढ़ते रहो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, संस्कारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस वार्ता को आगे दोबारा जारी रखूँगी और धन्यवाद आपको दूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन कर्नल साहब की मुझे 1-2 बातें जो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल को छू गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि बच्चों से डर निकालना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में किसी भी प्रकार का आप डर नहीं डालें, ख़ासकर कि माता-पिता ये शुरुआत करें कि आप हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहें, उन्हें गाइडेंस देते रहें ताकि वो कुछ बन सके, कुछ कर सके। भले से वो 45% हो या 35% हो, लेकिन आप घर से शुरुआत कीजिए उन्हें गाइडेंस देने की, उन्हें मोटिवेशन देने की। इसके साथ-साथ ही संस्कार की बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। आज की जो जनरेशन है 2025 में हम चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों में संस्कार की आज भी कमी है, ये मैं बहुत देखती हूँ। तो सबसे पहले यही कीजिए आप कि बच्चों में संस्कार दीजिए। संस्कार देंगे तो देखिए बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, इसके साथ-साथ जो आपका एनवायरनमेंट है कहीं न कहीं वो भी ठीक रहेगा। आपको क्या करना है, बने रहना है, ऐसी ही तमाम छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना नहीं भूलिएगा। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।